इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ताल फरोज खां पर शहीद भगत सिंह के जन्म उत्सव के मौके पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने शहीद भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। शहीद भगत सिंह के जन्मोत्सव के मौके पर रिटायर्ड फौजी मंजीत सिंह द्वारा द ग्रेट इंडिया के बैनर तले मधुनगर चौराहे से लेकर विभिन्न मार्गों के होते हुए ताल फरोज खां पानी की टंकी के नीचे तक एक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के दौरान क्षेत्र की जनता को शहीद भगत सिंह द्वारा दी गई कुर्बानी से रूबरू कराया गया। रिटायर फौजी मंजीत सिंह ने बताया है कि जिस प्रकार मात्र 23 वर्ष की उम्र में शहीद भगत सिंह ने देश के लिए हंसते अपनी जान दे दी थी, जिस प्रकार शहीद भगत सिंह की मां को गर्व था, उन्होंने कहा था अगर मेरे और भी बेटे होते तो मैं देश पर कुर्बान कर देती। इसी प्रकार शहीद भगत सिंह के जीवन पर सभी वक्ताओं ने प्रकाश डाला। इस मौके पर उपस्थित रहे ब्लॉक प्रमुख बरौली अहीर काका उत्तम सिंह, ब्लॉक काका उत्तम सिंह के साथ साथ आपको बता दें ब्लॉक प्रमुख अकोला रविंद्र सिंह, गोविंद प्रधान जी, यशपाल लाड़ा, कृपालू किंकर महाराज, द ग्रेट इंडिया के अध्यक्ष गीतम सिंह, मंजीत फौजी, चौधरी सहदेव शर्मा, कुंवर जितेंद्र सिंह, हरिओम रावत, केपी फौजदार, राकेश कुशवाहा, राजेंद्र प्रधान आदि लोग उपस्थित रहे और सभी वक्ताओं ने अपना विचार प्रकट किए। देखिए, जिस प्रकार वक्ताओं ने बताया है कि एक 23 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में अधिकांश युवा सोच नहीं पाते, ऐसे में शहीद भगत सिंह ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। हम सबको अपने घर में शहीद भगत सिंह को याद करते हुए उनके लिए आप अपने घर में विचार गोष्ठी भी कर सकते हैं और उनका जन्म उत्सव मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार शहीद भगत सिंह के जन्म उत्सव के मौके पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं और साथ ही साथ ये देखिए माता बहनें भी इस प्रोग्राम में शामिल रही हैं और सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया है और शहीद भगत सिंह के ऊपर देखिए किस प्रकार माल्यार्पण किया गया है और साथ ही साथ हमें शहीद भगत सिंह के जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए, इस पर भी विचार हुआ और यहाँ आगरा में शहीद भगत सिंह के नाम पर नूरी दरवाजे का नाम रखने की भी वक्ताओं ने मांग रखी है। देखिए किस प्रकार सभी लोगों का स्वागत और सम्मान चल रहा है। इसी कड़ी में देखिए सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं और उनका कहना है कि हर किसी को अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, यह जिंदगी यूं ही ना चली जाए, इसलिए हम सबका धर्म, फर्ज और ईमान बनता है कि हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वक्ताओं से क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर, किस प्रकार उन्होंने अपने विचार रखे हैं इस पद यात्रा को लेकर, विचार गोष्ठी को लेकर। साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी अगर खबरें पसंद आएँ तो उन्हें अधिक से अधिक शेयर करें। बस यही हम आपसे आशा रखते हैं। तो जानते हैं वक्ताओं से क्या बोले हैं। मैं गोविंद शर्मा, पूर्व प्रधान जखौदा। भैया ये जो आज का कार्यक्रम किया है मंजीत सिंह ने और गीतम सिंह ने, दोनों के सहयोग से, इसका बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, लोग शहीदों को याद करें। जैसे आज का दिन शहीद भगत सिंह का है, उनके जन्मदिन है आज जितना भी उनको याद किया जाए, पूरा हिंदुस्तान को उन्होंने अपना बलिदान देकर इतना बड़ा एहसान किया है देश के लिए, अपनी जान देकर, कि उतना कम है। भगत सिंह जी ने जो अभी जैसे बता रहे थे, जो भगत सिंह जेल में थे और उनको पता लगा कि मेरी परसों फांसी होने वाली है, तो वो कह रहे थे, वो महिला थी जो उनकी जो है सफाई कर्मी महिला थी और उन्हें पंजाब में माँ को बेबे कहते हैं, तो उसको बेबे कह के बोले कि बेबे कल तुम अगर अपने हाथ से खाना बना के लाओ, मुझे अपने हाथ से 2 रोटी खिला दो तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। वो कहने लगी अरे तू क्यों नरक को जाता है, तू उच्च जाति का है और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं अपने हाथ से तो ये रोटी खवाऊंगी कि नहीं माँ, या तो मेरी माँ ने ही मेरी लेटरिन साफ की थी या आप ही साफ कर रही हो, आप मेरी माँ के बराबर हो, अगर आप कल मुझे 2 रोटी लाके अपने हाथ से खिलाओगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। और उन्होंने जिस समय उनको रोटी खिला रही थी तो वो ये जानती थी कल इसको फांसी होगी, तो वो बार बार रोए जा रही थी। बोले माँ तू रोए मत, तू गर्व कर। वो उस माँ से भी अपनी से कह के आऊँ, जन्म देने वाली से कि रोना मत और आप भी मत रो, मुझ पर गर्व करो, मैं आपका लाल हूँ। तो ऐसे लालों पे हमें गर्व है। और मैं जो अभी
एक भाई ने सुझाव दिया कि नूरी दरवाजे में एक रात रुके थे, तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि नूरी दरवाजे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम में रखना चाहिए, जिससे सब लोग आगरा में शहीद भगत सिंह जी के एक रात रुकने को याद करें और वो अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। मैं मंजीत फौजी, द ग्रेट इंडिया का जिला अध्यक्ष। आज शहीद भगत सिंह की जयंती पर हमने ये उत्सव मनाया है, पदयात्रा निकाल के मधुनगर चौराहे से ताल फिरोज खां तक। ये पदयात्रा निकालने का मकसद ये है कि हमारे जो क्षेत्र के लोग, हम पदयात्रा पहले भी निकालते थे अपने संजय पैलेस से शहीद स्मारक तक, और शहीद भगत सिंह का जन्मदिन हम 28 और 27 दोनों दिन मनाते हैं। 27 और 28 का इसमें विवाद था, इसलिए हम दोनों दिन इनका जन्मदिन मनाते हैं। तो हमारा मधुनगर से लेकर ताल फिरोज खां तक निकालने का पदयात्रा और ये गोष्ठी करने का मकसद ये है कि हमारे जो लोग घरों में हैं उन्हें पता चले कि एक युवा जो 23 साल में हंसकर फांसी का फंदा चूम गया था और जिसने ज़रा सी भी शिकस्त नहीं की थी, वो 23 साल की उम्र के लड़के आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उस समय उस व्यक्ति की इतनी बड़ी सोच, और उसके लिए अगर हम ऐसे उसका जन्मोत्सव इतनी धूमधाम से ना मनाएं, हम रथ यात्रा निकाल के ना मनाएं, तो फिर ऐसे हम स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के वंशज कहलाने कैसे रहेंगे हम लोग। मैं चाहता हूं कि पूरा देश, जैसे मैंने आज अपने वार्ड में इस तरीके से 70 वार्ड में यात्रा निकाली है, सभी लोग सभी अपने अपने वार्डों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने गलियों में, अपने अपने घरों में शहीद भगत सिंह की जोत को जला के रखें, उसके जन्मोत्सव को बड़ी सफलतापूर्वक मनाएं और धूमधाम से मनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं गीतम सिंह द ग्रेट इंडिया संगठन का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बार जब भगत सिंह जी को फांसी लग रही थी तो उसकी माताजी के पास मीडिया वाले पूछते हैं जाकर कि तू क्यों रो रही है, तू इसलिए रो रही है कि तेरे बेटे को फांसी लग रही है। उस माता ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे को बेटे को फांसी लग रही है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा बेटा अकेला है। अगर मेरे 1000 बेटे भी होते तो मैं देश के लिए कुर्बान कर देती। मैं उस माता को सल्यूट करता हूँ और मैं उनके आदर्शों का हमेशा नतमस्तक रहूँगा और हमेशा सल्यूट करता रहूँगा, वंदना करता रहूँगा इसी माता को, जिसने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए लगा दिया और ये नहीं सोचा कभी कि मेरा बेटा जीवित लौट के आएगा कि नहीं आएगा। और मैं तो बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने नौजवान भाइयों से कि देश सेवा में आगे निकले, क्योंकि हमारा देश आपको पता है 1000 साल तक हम गुलाम रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई तो कारण रहेगा। हम दूसरों के बच्चों से शहीदी की बात नहीं कर सकते, हम पड़ोसी के बच्चे से ये नहीं कह सकते कि भाई तू देश की सेवा कर, पहले हमको आगे निकलना पड़ेगा। और इतिहास में पूछेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ज़रूर पूछेंगी कि हमारे दादा परदादाओं ने क्या किया था। तो हमारे ऐसे आदर्श हमारे बीच में मौजूद है, आदरणीय गोविंद प्रधान जी और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद रहे। उन्होंने प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और बहुत सुंदर तरीके से हमारी शहीद भगत सिंह के जन्मदिन को मनाया। ऐसे शहीद भगत सिंह का जन्मदिन हमारे पूरे देशवासियों को मनाना चाहिए। मैं इसी कामना के साथ द ग्रेट इंडिया की तरफ से आपको सभी को नमस्कार। गीतम सिंह, जय। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हुआ मेरे साथ ताजनगरी आगरा के मधुनगर चौराहे के नज़दीक ताल फिरोज खां पे। आपको बता दें कि द ग्रेट इंडिया की ओर से आज यहाँ शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मधुनगर चौराहे से लेकर ताज फिरोज खां तक एक पद यात्रा भी निकाली गई, जिसमें जनता को जागरूक किया गया, सभी लोगों को जागरूक किया गया कि शहीद भगत सिंह का जन्मोत्सव हम सबको मिलकर बड़े धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। हर माँ को अपने बेटे को भगत सिंह बनाना चाहिए, ऐसा यहाँ वक्ताओं ने विचार भी रखे। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।